ऊंचे कुल में जन्म से कोई उच्च न होए, जैसे स्वर्ण कलश मदिरा भरा, साधु निंदेगा सोह। केवल किसी कुलीन परिवार में उत्पन्न हो जाने मात्र से व्यक्ति कुलीन या महान नहीं हो जाता। जैसे एक जो स्वर्ण का सोने का पात्र है, उसमें यदि शराब डाल दी जाए तो उस सोने का कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि वो शराब के सेवन में वो स्वर्ण प्रयोग में आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई सम्मान नहीं है। भारतीय शादियों में होता क्या है, अक्सर जब भी एक बिटिया के माता पिता उसके लिए एक श्रेष्ठ वर तलाश करते हैं तो वो कई बार, बल्कि ज्यादातर मामलों में, केवल खानदान को देख करके, खानदान की प्रतिष्ठा, खानदान की कमाई, उसको देख करके अपनी बेटी ब्याह देते हैं। किसी नालायक से भी ब्याह देते हैं क्योंकि खानदान बड़ा है। और जब बाद में कुछ समस्याएं आती हैं तब वो अपने ही इस निर्णय पर पछताते हैं, पर अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विशिष्ट श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं धनु लग्न। आज हम लेकर के आए हैं और ये पूरी श्रृंखला सभी लग्नों के बारे में हमने चर्चा की है कि कब कब किस लग्न में कौन सी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिस वजह से उस जातक या जातिका का जो विवाह है वो तलाक की कगार पर आकर के खड़ा हो जाता है। साथ ही बेहद ही आसान सा उपाय भी हम आपको बतला रहे हैं ताकि आप अपने इस शादी को बचा सकें। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने उसका भी लिंक प्रोवाइड किया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। साथियों, आगे धनु लग्न पर हम चर्चा करें इससे पहले दो बेहद महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। एक तो यही कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। तो जब भी आप अपना कमेंट लिखें उसके ठीक पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक बेहद आसान सा प्रश्न हम आपसे पूछेंगे अंत में, उसका सही उत्तर आपको साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। दूसरी सूचना शुभकामना के साथ में है। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है 15 अगस्त 2022 और इसी उपलक्ष्य में हमारा एक छोटा सा प्रयास है निःशुल्क मार्गदर्शन का, निःशुल्क जिज्ञासा के समस्याओं के समाधान का। आप अपने कमेंट हमारे इसी चैनल पर चाहे जिस किसी वीडियो पर पूछ सकते हैं। 75 भाग्यशाली लोगों का हम कमेंट शामिल करेंगे और इस कार्यक्रम का जो प्रसारण है वो 15 अगस्त को दोपहर 12:15 बजे हम करेंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए धनु लग्न की जन्म पत्रिका और उसमें बनने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशन जिससे कि तलाक की नौबत आ जाती है और फिर उसका उपाय क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, ये एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका है, 9 नंबर से प्रारंभ हो रही है, 9 नंबर लग्न में लिखा है, इसलिए ये धनु लग्न की हो गई है। जैसा कि पूर्व में भी मैंने चर्चा की, तो जिन परिस्थितियों की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सिद्धांत तो है षष्ठेश और सप्तमेश, इन दोनों का स्थान परिवर्तन योग। इस जन्म पत्रिका में षष्ठेश है शुक्रदेव, तो शुक्रदेव यदि जाकर के सप्तम भाव में विराजमान हो जाए या वो दशम भाव में जाकर के विराजमान हो जाएं और साथ ही जो सप्तमेश बुध देव हैं वो छठे भाव में जाकर के विराजमान हो जाएं या फिर 11वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाएं, होगा क्या एग्जैक्टली? छठा भाव होता है एक त्रिक भाव जो कि रोग, ऋण और रिपु इनका भाव होता है। यदि इस प्रकार का एक्सचेंज हो गया है किसी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में
तो उसको विवाह के पश्चात यही लगेगा, खासतौर पर यदि उसने कुंडली मिलान किए बिना ही विवाह संपन्न किया है, किसी न किसी प्रकार के स्थायी रोग का वो शिकार विवाह के पश्चात हो जाता है। उसको लगता है कि पता नहीं कौन से बुरे कर्म मैंने पिछले जन्म में किए थे जो मुझे इस प्रकार का जीवन साथी मिला है, जो कि शत्रुवत व्यवहार करता है मेरे साथ में। अब ये जो एक्सचेंज है ये दाम्पत्य जीवन को तो खराब करता ही है, साथ ही कुछ और विशेषताएं हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, वो भी हम देख लें ताकि इस पर प्रामाणिकता की हम मोहर लगा सके। ये जो व्यक्ति है ये अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। प्रतिष्ठित नौकरी, प्रतिष्ठित व्यापार इसके पास में होता है। षष्ठेश चूंकि सुजन्म पत्रिका में शुक्रदेव हैं, इसलिए ये कामातुर बहुत अधिक होता है। पूरे ससुराल पक्ष में ढूंढने पर भी केवल एक व्यक्ति भी इनको ऐसा नहीं मिलेगा जो इनकी बात समझे या इनके साथ में खड़ा हो या इनकी हाँ में हाँ मिलाए या इनकी समस्या से संवेदना रखता हो। बहुत खोजबीन करके इनका विवाह संपन्न किया जाता है, कई लोगों को रिजेक्ट किया जाता है और केवल खानदान देख करके इनका विवाह संपन्न कर दिया जाता है। मुखर रूप से तो इनके सामने कोई बोलता नहीं, परंतु गुप्त शत्रु या पीठ में खंजर भोंकने वाले ऐसे शत्रुओं की इनको निरंतर सामना करना पड़ता है। सरकार की यदि बात करें तो यदि ये सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो उच्च पद को ये प्राप्त कर सकते हैं। शौकीन बड़े होते हैं, खासतौर पर ब्रांडेड कपड़ों के, अच्छे मोबाइल के और ज्वेलरी के। जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे पूरी तन्मयता के साथ में करेंगे, पूरे गहराई में उतर के डूब करके उस कार्य को करते हैं। खासतौर पर 40 वर्ष की आयु के पश्चात में धर्म के प्रति, धार्मिक विचारों के प्रति, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी जिसको बोलते हैं, उसके प्रति इनकी रुचि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। संपत्ति की कोई कमी होती नहीं है, बल्कि एक बड़ी संपत्ति के ये स्वयं मालिक होते हैं। अपने दुश्मनों से भी कैसे सीखा जाए, दुश्मनों से भी कैसे काम ले लिया जाए, कोई इनसे सीखे। ये सारी स्थितियां हैं। देखिए साथियों, हमने धनु लग्न की चर्चा की है, ग्रहों की भी चर्चा की और इनके स्वभाव की भी चर्चा की। अब जन्म पत्रिका आपके हाथ में है। यदि इस प्रकार की कोई समस्या आपके साथ में है और तलाक की नौबत आ चुकी है या प्रक्रिया चल रही है, तो आपको चाहिए कि आप गौ माता को हरा चारा नियमित रूप से स्वयं अपने हाथ से समर्पित करें और उन्हीं गौ माता का जो दुग्ध है, जो दूध है, वो प्राप्त करके निकट के किसी भी महादेव मंदिर में आप अभिषेक जरूर करें और साथ में कुछ पीले पुष्प भी ईश्वर को समर्पित करें। इससे होगा क्या एग्जैक्टली? इससे होगा ये कि जो आपका जीवन साथी है, जिसने ये ठान रखी है कि किसी के भी साथ में रह लूंगा या रह लूंगी पर आपके साथ में नहीं रहेगी, उसके विचारों में परिवर्तित होगा और वो आपको सहर्ष आनंदित भाव से स्वीकार करेंगे। साथियों, हमने शुक्र और बुध की चर्चा की। यदि इन दोनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह 0 डिग्री का या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तब फिर वो बातें फलीभूत नहीं होगी जिसकी हमने आज चर्चा की है। श्रृंखला जारी है, बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जरूर देखें और जरूर लाभ उठाएं। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है साधना पुजारे जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बेंगलोर कर्नाटक से और पूछा है कि संतान की प्राप्ति आपको कब तक हो जाएगी। आपकी जन्म पत्रिका में पंचमेश स्वयं गुरुदेव हैं, हालांकि वो संतान के कारक हैं, परंतु वो व्यय भाव में जाकर के बैठ गए हैं और पंचम भाव में ही राहु देव विराजमान है। ये दोनों कारण हैं संतान प्राप्ति में डीले होने का। आप पति पत्नी को चाहिए कि दोनों गुरुवार से प्रारंभ करते हुए चंदन का तिलक, यदि श्वेत चंदन हो तो सर्वोत्तम है, दोनों ही धारण करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, शीघ्र ही आपकी झोली जरूर भरेगी। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने धनु लग्न की चर्चा की, डाइवोर्स की चर्चा की और उपाय की भी चर्चा की। तो धनु लग्न में लग्नेश तो होते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो देवगुरु बृहस्पति का परम शत्रु बुध है या शुक्र।
साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।